जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंदी स्टोरीज जंक्शन में, जहां हर कहानी आपको प्रेरणा और साहस से भर देती है। आज की कहानी है लक्ष्मण जी की तपस्या। दोस्तों, प्रभु श्री राम जी के जीवन में उनके अनुज लक्ष्मण का योगदान अतुलनीय है। उनकी तपस्या, त्याग और भक्ति अतुलनीय थी। आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मण जी की तपस्या और उनके अद्भुत बलिदान की अनसुनी कथा। प्रभु श्री राम जी के तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनकी सेवा को ही अपना धर्म मानते थे, लेकिन लक्ष्मण जी का प्रेम और समर्पण सबसे अनोखा था। जब श्री राम वनवास गए, तब लक्ष्मण जी ने भी निसंकोच उनके साथ वनगमन किया। लंका युद्ध में लक्ष्मण जी ने रावण के पराक्रमी पुत्र इंद्रजीत का वध किया था। जब प्रभु श्री राम रावण से युद्ध कर अयोध्या वापस लौटे, तब उनसे मिलने अगस्त्य मुनि अयोध्या पहुंचे। दोनों में लंका में हुए युद्ध के बारे में चर्चा होने लगी। उस समय प्रभु श्री राम जी ने बताया कि किस तरह उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे वीरों का वध किया, और अनुज लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों का वध किया। तभी अगस्त्य मुनि लक्ष्मण जी की वीरता की प्रशंसा करते हुए कहा, हे श्री राम, रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, परंतु सबसे बड़ा वीर रावण का पुत्र इंद्रजीत ही था। लक्ष्मण ने उसका वध किया और केवल वही उसका वध कर सकते थे। अगस्त्य मुनि जी से लक्ष्मण की वीरता की प्रशंसा सुनकर श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए, साथ ही वे अचंभित भी हुए। उन्होंने अगस्त्य मुनि जी से पूछा, ऐसा क्या था कि केवल लक्ष्मण ही इंद्रजीत का वध कर सकता था? तब अगस्त्य मुनि ने बताया, हे प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 14 वर्षों तक सोया न हो, जिसने 14 वर्षों तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा हो, जिसने 14 वर्षों तक भोजन न किया हो। यह सुनकर श्री राम आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण, 14 वर्षों तक बिना सोए, बिना भोजन किए और बिना किसी स्त्री का मुख देखे तुमने यह कैसे किया? दोस्तों, श्री राम जी स्वयं भगवान थे। उन्हें लक्ष्मण के बारे में सब पता था, परंतु वे चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता के बारे में अयोध्या की प्रजा को भी झांक हो। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया, जब सुग्रीव ने हमें भाभी के आभूषण पहचानने को कहा, तब मैंने उनके पैरों के आभूषण ही पहचाने, क्योंकि मैंने कभी उनके चरणों से ऊपर देखा ही नहीं। रात्रि में जब आप और माता सीता कुटिया में सोते थे, तब मैं बाहर धनुष बाण लिए पहरेदारी करता था। निद्रा देवी ने मुझ पर अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु मैंने संकल्प लिया कि जब तक आपका वनवास समाप्त न हो, मैं नहीं सोऊंगा। इसलिए निद्रा देवी ने मुझसे कहा कि 14 वर्षों तक वह मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन आपके राज्याभिषेक के समय वह मुझे घेर लेगी। इसीलिए राज्याभिषेक के दिन मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। रही बात भोजन की, तो जब मैं वन से फल फूल लाता था, तब आप 3 भाग करते थे और मुझसे कहते थे, लक्ष्मण, ये फल रख लो। आपने कभी नहीं कहा कि इसे खाओ, इसलिए मैंने उन फलों को कभी नहीं खाया। दोस्तों, लक्ष्मण जी चित्रकूट से फलों की टोकरी साथ लाए थे। गिनती करने पर 7 दिनों के फल कम निकले। प्रभु श्री राम जी ने इसका कारण पूछा। तब लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, जिस दिन पिताश्री दशरथ जी के स्वर्गवास का समाचार मिला, उस दिन हमने भोजन नहीं किया। जिस दिन रावण ने माता सीता का हरण किया, उस दिन भी हमने कुछ नहीं खाया। जिस दिन आप समुद्र से मार्ग मांग रहे थे, उस दिन भी मैंने उपवास रखा। जब इंद्रजीत के नागपाश में बंद कर हम अचेत पड़े थे, उस दिन भी भोजन नहीं किया। जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता का सिर काटा, उस दिन भी हमने शोकवश आहार नहीं लिया। जिस दिन इंद्रजीत ने मुझ पर शक्ति प्रहार किया और जिस दिन आपने रावण का वध किया, इन दोनों दिनों में भी मैंने कुछ नहीं खाया। इस प्रकार 7 दिनों का आहार कम था, लेकिन मैंने गुरु विश्वामित्र से एक विशेष विद्या सीखी थी, जिससे बिना भोजन किए भी जीवित रहा जा सकता है। इसी से मैंने अपनी भूख पर नियंत्रण रखा और इंद्रजीत का वध किया। दोस्तों, लक्ष्मण जी की तपस्या हमें यह सिखाती है कि त्याग, समर्पण और आत्मसंयम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपने भाई श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। सच्चा पराक्रम केवल शारीरिक शक्ति में नहीं,
बल्कि आत्म संयम और अटूट निष्ठा में होता है। लक्ष्मण जी का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि जब संकल्प अटल हो तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी मार्ग का अवरोध नहीं बन सकती। यही है लक्ष्मण जी की तपस्या की अद्भुत कथा, जो हमें त्याग, कर्तव्य निष्ठा और भक्ति की अमूल्य सीख देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करके अपने अमूल्य सुझाव हमें बताएं। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।